फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्मण चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक और एडवांस लेवल के बारे में हम बात करेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है, एडवांस कैसी होती है, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होता है। साथ साथ ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये 10th क्लास में हमको पढ़ाया जाता है और ये एग्ज़ाम लेवल तक हमसे पूछा जाता है। बाद में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है, वेदर इट इज़ एसएससी सीजीएल और 10+2 और बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमारी बहुत ही क्लियर नॉलेज हो जाती है, इसके सब्जेक्ट की क्लियर नॉलेज मिलती है। इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर एक ग्रेट सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें हेल्प करते हैं एनटीएससी एग्जामिनेशन जैसे कि हो उसके लिए, इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम के लिए और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे रेलवेज़ हो गया और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस कोर्स को पढ़ने का की बेनिफिट क्या है कि हमें एक्यूरेसी भी बढ़ती है, साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी होता है। अगर हम प्रॉपरली सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम टाइम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। इस कोर्स को पढ़ने के बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं, प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती है, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंड अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसको क्यों पढ़ना चाहिए। ये हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन जब हम बात करते हैं तो पहले ओल्ड टाइम्स में कोई भी पर्टिकुलर टूल नहीं होता था किसी भी हाइट को, किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। लाइक कि हमें किसी बिल्डिंग जैसे ताजमहल की हाइट मेजर करनी है तो हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते थे, कोई हमारे पास साइंटिफिक टूल नहीं होता था उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हिप्पार्कस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नया वे इंट्रोड्यूस किया कि हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग की दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। ओके, इन इन शॉर्ट द ट्रिग्नोमेट्री इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्रिगोन एंड मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब ट्राइंगल होता है और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ट्राइंगल के अंदर सारे मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है कि ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से रेशियोज होते हैं, कौन से एंगल फॉर्म होते हैं। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री में है ही 6 रेशियो इंक्लूड होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। अब बात करते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल का ही यूज़ करते हैं, ट्राइंगल की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर जो हाइपोटेनियस होती है, अगर आप इस ट्राइंगल ए बी सी को देखो तो ए सी जो है दैट इज़ द हाइपोटेनियस, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है पूरे ट्राइंगल के अंदर, सबसे बड़ी है। इसके अलावा हाइपोटेनियस के जस्ट अपोजिट 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। हाइपोटेनियस के अपोजिट 90 डिग्री एंगल बनता है। इस फिगर के अंदर जो बी एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री एंगल। ओके, एंड नाइन इसके अलावा हाइपोटेनियस और बेस के बिटवीन एक एंगल बनता है दैट इज़ थीटा। ये बहुत ही हेल्प करता है ट्रिग्नोमेट्री में हमारे फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए कि थीटा क्या होता है। ये हाइपोटेनियस और बेस के इन बिटवीन एंगल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर एक और साइड है दैट इज़ परपेंडिकुलर, और कभी किसी किसी क्वेश्चन में उसको ऑपोजिट भी बोल दिया जाता है क्योंकि वो हाइपोटेनियस के ऑपोजिट है वो साइड। ठीक है, सो नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथागोरियन थ्योरम, जो बहुत ही वास्ट है, कोई बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट हमें इसको समझना है जिससे कि ये क्लियर हो हमें। इस पाइथागोरियन थ्योरम में बोला जाता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर बनता है, जैसे इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर हाइपोटेनियस है एसी, उसका स्क्वायर एसी स्क्वायर, वो बाकी टू साइड्स मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। मीन्स अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एग्ज़ाम्स में, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एसएससी में ये पूछा जाता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या रिलेशन होता है। तो जो तीनों साइड है ए बी बी सी और ए सी, तीनों आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है इनको। ओके, एक साथ अगर क्वेश्चन में हमें दो ट्रिपलेट दी है तो तीसरे के बारे में पूछ लेगा, या तीनों के बीच में रिलेशन हमें लिखना है तो वो पूछ लेगा।
So thanks for watching. Hit like and subscribe. Please share this video for more support. Thank you.